नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दिसंबर मासिक राशिफल 2025 वृषभ राशि के लिए। ये दिसंबर का माह मिला जुला फल लेकर आया है। आपके राशि के स्वामी शुक्र महाराज शुरुआत में सप्तम भाव में विराजमान रहकर व्यापार में सफलता देंगे। मंगल सूर्य के साथ शुक्र महाराज हैं तो व्यापारी भाइयों के लिए विशेष शुभ रहेगा। एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएंगे। नौकरी करते हैं तो शॉर्टकट का रास्ता अपनाने से बचें। खासकर जो विद्यार्थी हैं, सफलता लेकर आया है तो अभी से मेहनत करना शुरू कर दें। करियर की बात करें तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव है। पूरे महीने दसम भाव में राहु, दसम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने एकादश भाव में। ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। कार्यक्षेत्र में बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन राहु की वजह से शॉर्टकट का रास्ता अपनाने से बचना है। सोच समझकर कार्य करें, जल्दबाजी में कार्य करने से बचें। अपनी योजना हर किसी को ना बताएं, आराम से तसल्लीपूर्वक काम करें। कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति बढ़िया होगी। शुरुआत में छठे भाव में बुध महाराज, छठे भाव के स्वामी शुक्र सप्तम भाव में। कार्यक्षेत्र की स्थिति बहुत हद तक आपके पक्ष में दिख रही है। 20 दिसंबर शुक्र अष्टम में जाएंगे, तब महिला सहकर्मियों के साथ व्यवहार बढ़िया रखें, उनसे समस्या हो सकती है। सूर्य मंगल शुक्र सप्तम भाव में शुरुआत में है और उन पर तीसरे भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि है, तो व्यापारी भाइयों को उन्नति मिलेगा, व्यापार में धन आएगा, हर अटका कार्य बन जाएगा। 6 दिसंबर को बुध सप्तम में जाएंगे, 4 दिसंबर को वक्री बृहस्पति दूसरे में आएंगे और व्यापार में यहाँ से उन्नति के रास्ते खुलते दिखेंगे। लेकिन पार्टनरशिप में काम करते हैं तो थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल रखें। महीने की शुरुआत में शनि महाराज एकादश भाव में बैठेंगे, पूरे महीने यहीं रहेंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगा, नए रास्ते से धन आएंगे। बृहस्पति महाराज शुरुआत में तीसरे भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी। 4 दिसंबर से वक्र अवस्था में दूसरे भाव में आएंगे, परिवार की आर्थिक इनकम बढ़ती दिखेगी, आपका कमाई बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। हालांकि खर्च भी होंगे, पर जो अनजाने खर्चे, बेतहाशा खर्च हैं, सूर्य शुक्र अष्टम भाव में बैठकर थोड़ा सा बढ़ाते दिखेंगे। थोड़ा सावधानी रखिएगा, किसी की बातों में आकर कहीं भी निवेश ना करें, ना ही किसी को उधार दें। स्वास्थ्य, अगर हम आपके राशि के स्वामी शुक्र की बात करें तो शुरुआत में सप्तम भाव में मंगल सूर्य के साथ हैं, चतुर्थ भाव में केतु, दसम भाव में राहु, छठे भाव में बुध। स्वास्थ्य में अनुकूल स्थिति बहुत तो नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरे महीने एकादश भाव में शनि महाराज हैं, आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में आपकी मदद करेंगे। 16 दिसंबर को सूर्य, 20 दिसंबर से शुक्र अष्टम में आएंगे, तब थोड़ा स्वास्थ्य की समस्या बढ़ेगी, खासकर शरीर में दर्द, बुखार जैसी समस्या हो सकती है। अपना ख्याल रखें और बेवजह समय बर्बाद ना हो, इसका ध्यान रखें। हालांकि 29 दिसंबर को बुध भी अष्टम में आकर अपने खान पान को बेहतर रखने की सलाह देते हैं। शनि महाराज की दृष्टि पंचम भाव में पूरे महीने रहेगी। प्रेम की परीक्षाएं लेंगे, ईमानदार रहें, रिश्ते ईमानदारी से निभाएं तो प्रेम प्रगाढ़ होगा। पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में रहेंगे तो वो प्रेम बढ़ाएंगे, थोड़ी चुनौतियां हैं। 20 दिसंबर को शुक्र अष्टम में जाएंगे तो प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव आएगा, अचानक से कुछ समस्याएं आ सकती है। विवाहित हैं तो महीने की शुरुआत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है। मंगल सूर्य शुक्र सप्तम भाव में होने से रिश्तों में प्रेम तो होगा, पर क्रोध भी बढ़ेगा। जीवन साथी आपके बीच तालमेल बनाकर चले, ससुराल पक्ष से रिश्ते बिगड़े ना, इसका ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन एवरेज है, परिवार के साथ रिश्तों को बहुत ध्यान से संभालिए। चतुर्थ भाव में केतु, दसम में राहु, पूरे महीने तो परिवार के आपसी सामंजस्य थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बृहस्पति महाराज शुरुआत में तीसरे घर में रहेंगे, भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा। 4 दिसंबर को बृहस्पति महाराज वक्री होकर मिथुन राशि में आएंगे, परिवार की इनकम बढ़ेगी, अटके हुए थे कार्य बनेंगे, सुलझेंगे। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज 7 तारीख को सप्तम भाव में आएंगे तो पारिवारिक, अगर कोई काम करते हैं, व्यापार करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती दिखेगी। चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में सप्तम और 16 दिसंबर के बाद अष्टम में जाएंगे तो खुशियां लेकर आएंगे। ससुराल पक्ष से बस थोड़ा सा तालमेल बनाकर चलें और घर का माहौल हल्का फुल्का बनाकर रखें। उपाय के तौर पर ओम शं शुक्राय नमः रोज 5 बार जप कर लीजिएगा। बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाएं या फिर गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। शनिवार के दिन ओम शं शनिश्चराय नमः 5 बार जप कर ले या रोज शाम में 5 बार जप करें तो अनुकूल रहेगा। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।